तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम क्वाड्रिलेटरल में ही चैप्टर में ही थ्योरम्स का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैंने एज आई प्रॉमिस्ड मैंने आपको कहा था कि थ्योरम्स के बारे में हम पढ़ेंगे सारी A to Z एक ही वीडियो लेक्चर में। तो वो मैं इसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो पहली थ्योरम कहती है हमें कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये मेरे पास डायगोनल है ABCD, हमारा पैरेललोग्राम है। ठीक है, गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है हमको अ पैरेललोग्राम ABCD with AC as its डायगोनल। ठीक है जी। टू प्रूव क्या कहा है हमें बच्चों, टू प्रूव कहा गया है हमें कि हमें क्या करना है, हमें बताना है जो मेरी अपोजिट साइड्स हैं इसकी पैरेललोग्राम की, सॉरी, ये जो मेरा ट्रायंगल है ACD, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ACB के। तो ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB के। ठीक है जी, मतलब ये ऊपर वाली ट्रायंगल जो है ये नीचे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ध्यान से देखें तो मैं इन एंगल्स को लिख लेता हूँ जिससे मेरे को प्रूव करना है। ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को ये पता है कि मेरी दो साइड्स पैरेलल हैं और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या मेरा एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एग्जैक्टली तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखिए, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, क्या आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अच्छा, ये एंगल 1 है, ये एंगल 3 है ना, सेम दिख रहा है एंगल 1 एंगल 3 की तरह। अब उसी तरह से अगर मैं ऐसे देखूँ, दो लाइंस मेरी पैरेलल हैं और एक ट्रांसवर्सल है मेरी बीच में, तो मेरे को बताओ ये वर्टेक्स वाला ये एंगल है, ये इसके बराबर होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था Z बनना चाहिए, बस कैसा भी बने, चाहे सीधा बने टेढ़ा बने, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी Z की फॉर्मेशन हो रही है, तो Z में कुछ नहीं, वर्टेक्स पकड़ के चलना है आपको, एंगल इसके मार्क कर लेने। तो एंगल ये आ गया 4, ये आ गया 2, क्योंकि ये वाला हमें बन दिया है ना इसमें। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ध्यान से, एंगल 4 एंगल 2 के बराबर होगा, तो ये Z बन रहा है हमारा नीचे। ठीक है, तो वैसे ही मैं लिखूंगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसका भी रीज़न सेम, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, दो मेरे को एंगल्स मिल गए, इनके मतलब 1 3 के बराबर है, 4 2 के बराबर। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ AC इज इक्वल टू CA, AC इज इक्वल टू CA, ये क्या आएगा, कॉमन, दोनों ट्राइंगल्स का पोर्शन। तो मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 3 मिल गए, एंगल एंगल साइड, तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ACD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ठीक है, तो यही मुझे प्रूव करना था। तो बच्चों इससे ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं थ्योरम नंबर सेकंड पे। तो सेकंड पे बेटा हमें ये कहते हैं, सेकंड थ्योरम हमसे ये कहती है, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 बेटा हमें कहती है कि इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा शॉर्ट नहीं यूज़ करेंगे, अपोजिट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना। देखो बच्चे, ये इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, क्योंकि थ्योरम फर्स्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ी। देखिए, इसी से हम प्रूव करेंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें हमने कभी भी साइड की बात नहीं करी, है ना, ना हमने DC की बात करी, AB के इक्वल है, ना हमने सिंपल एंगल्स लिए, उनको इक्वल किया और डायगोनल हमने कॉमन कर दिया दोनों ट्राइंगल्स में, उससे हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा, है ना। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि AB मेरा CD के बराबर है और AD मेरा
BC के बराबर है CPCT। तो बस वैसा ही प्रूव करना है इसको भी। तो सिंपली हम चलेंगे, हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं सेम एज इट इज़ जो हमने पहले बनाया था, ठीक है। डायग्राम बना लेते हैं। अगर ये इनकेस पेपर में आती तो आपको कैसे इसको हैंडल करना है, ABCD, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारा ABCD इज अ पैरेललोग्राम विद BD एज डायगोनल, है ना, ठीक है। ABCD मेरा एक पैरेललोग्राम है विद BD एज डायगोनल। टू प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव आ जाएगा बेटा आपका AB इक्वल्स CD एंड AD इक्वल्स BC, ठीक है। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, सेम जैसे पहले का किया था, इसको 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 ले लिया इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिखता हूँ, मुझे ये बताओ, जैसे हमने पहले प्रूफ किया था ये Z बन रहा है ना, दो AB इज पैरेलल टू CD, मैं लिखूंगा AB इज पैरेलल टू CD एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। Similarly BC is parallel to AD and BD is ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि एंगल 2 मेरा एंगल 4 के बराबर होगा, तो 2 मिल गए। अच्छा, तीसरा देखो, प्रूफ में अब क्या लिखना है, इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बताओ कौन कौन सी ट्रायंगल्स हैं, देखो लास्ट में चलो कौन कौन सी ट्रायंगल है, ABD एंड CBD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD। तो लिखूंगा मैं सिंपली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हमने अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो इनका रीज़न लिख लेंगे क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड और क्या बताएंगे इसमें, और हम इसमें बताएंगे BD, जो BD मेरा डायगोनल है दोनों में, देखो ये BD जो है ये कॉमन है दोनों में, है ना। अगर आप ध्यान से देखें कॉमन है, तो लिखूंगा BD इज इक्वल टू DB, क्या आएगा, कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABD is congruent to triangle BCD by AAS क्राइटेरिया, है ना। अच्छा, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी, दैट मीन्स AB मस्ट बी इक्वल टू CD एंड BC मस्ट बी इक्वल टू AD। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो मैं लिखूंगा यहाँ से देयरफॉर AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC, हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं हमारी थर्ड थ्योरम पे। तो देखिए बच्चे, जो थर्ड थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट है ना। थ्योरम थर्ड, तो थ्योरम थर्ड हमें बोलती है इफ ईच पेयर ऑफ opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ठीक है, बस ये हमको करना है। तो देखो अभी क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल बनाएंगे हम एक पैरेललोग्राम, है ना। एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और पैरेललोग्राम बनाने के बाद हमें ये कहा गया है कि ये साइड हमारी इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये ABCD दिया हुआ है ना। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। इन विच क्या क्या दिया है, AB किसके बराबर है, CD के, AB हमारा CD के बराबर है, CD एंड AD इक्वल्स टू, और AD BC के बराबर है। तो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जॉइन BD, ठीक है। BD या AC किसी को भी कर दो, ठीक है। तो बच्चे हमें पैरेललोग्राम कैसे, हमने ये पढ़ा है कि कोई अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। तो अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया, साइड्स तो हमारे पास हैं ही इक्वल, है ना। पैरेललोग्राम की जो मेरे को पता है कि एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो हमें सिर्फ इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। इससे हमें क्या पता लग जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम है ना। तो टू प्रूव में क्या आएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो कैसे होगा, by triangle ABD is congruent to triangle BCD।
डी। बस इतना सा लिखा आपने। तो प्रूफ में आप क्या लिखेंगे बेटा? प्रूफ में आप लिखेंगे देखिए वही सेम चीज़, ए डी किसके बराबर दिया हुआ है? बी सी के बराबर, है ना? तो आप ऐसे लिखेंगे पहले, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, है ना? फिर लिखेंगे आप ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्या है? गिवन है। अच्छा, ए डी बी सी के बराबर है और ए बी सी डी के बराबर है, एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये भी गिवन है ना? दोनों ही गिवन है। और तीसरी चीज़ मेरे को बताओ, बी डी कॉमन आएगा ना दोनों में, तो बी डी इज इक्वल टू, बी डी नहीं लिखना है, उल्टा लिखना है, डी बी। ये क्या आएगा? कॉमन। तो देयरफॉर बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल मैं क्या कह सकता हूँ? ट्राइंगल ए बी डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है मेरे ट्राइंगल किसके? बी सी डी के। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल है, हेंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बस इतना सा करना था इसमें। चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। तो बेटा थ्योरम नंबर 4 हमें क्या कहती है? चलते हैं थ्योरम नंबर 4 पे। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4 हमें क्या कहती है? थ्योरम नंबर 4, थ्योरम 4, थ्योरम 4 की स्टेटमेंट है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो मेरे अपोजिट एंगल्स हैं वो बराबर है ना? ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे इसमें, हम बनाएंगे एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ये डायगोनल बना देंगे, इसमें अपोजिट एंगल प्रूव करने हैं। तो सिंपल सी चीज़, मैं सिंपल सी ट्रिक आपको बताऊंगा। ए देखिए, सबसे पहले गिवन क्या दिया है? पैरेललो गिवन दिया है आपको पैरेललोग्राम, पी ए आर एल एल ई एल ओ, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है आपको? पैरेललोग्राम ए बी सी डी दिया हुआ है विद ए सी एज डायगोनल, है ना? ठीक है, टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव अपोजिट एंगल इक्वल है। अपोजिट एंगल यानी एंगल ए आपका एंगल सी के बराबर है, दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी आपको प्रूव करना है। सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी आपको प्रूव करना है। तो प्रूफ में कैसे करेंगे बेटा? देखिए, आइए देखते हैं। तो कुछ भी करना है, सिंपल, मैंने आपको पहले ये ट्रिक बताई है। इसको मान लो एंगल 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो मेरे को ये बताओ, मैं लिखता हूँ ए बी is parallel to CD and AC is transversal, है ना? ए बी जो है मेरा सी डी के पैरेलल है और ए सी जो है मेरी ट्रांसवर्सल है। तो मैं ये कह सकता हूँ ये जेड ऐसे बनेगा, तो मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल लिया था हमने 4, ये लिया था 1, तो बस लिख दो इसको, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दूसरा चलते हैं सिमिलरली। अच्छा, बी सी किसके पैरेलल है? ए डी के, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। देखिए जेड कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसा बनेगा ना इसमें जेड, और ये वाला एंगल था 2, ये वाला एंगल था 3, तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, है ना बच्चे? तो ये भी क्या रीज़न आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। तो बाय एडिंग, कुछ नहीं करना आपने, बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमको? एंगल 1 प्लस एंगल 2 वो बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के, है ना? देखो, एंगल 1 आपका एंगल 4 के बराबर था, तो एंगल 2 आपका एंगल 3 के बराबर था। दोनों को ऐड कर दो इक्वेशंस को, एंगल 1 एंगल 2 को ऐड करो, एंगल 3 एंगल 4 को ऐड करो। तो इनको ऐड किया तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या था मेरा? एंगल ए, तो वो आ जाएगा आपका एंगल सी के बराबर। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। तो बस ऐसे करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे, थ्योरम 5। ठीक है, आ जाइए, देखिए क्या कहता है। इफ़, इसकी स्टेटमेंट है, इफ़ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम।
कह रहा है कि अगर दिया क्या आपको, गिवन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें अगर हर एक पेयर अपोजिट एंगल्स के इक्वल है, मतलब उसका उल्टा करना है पिछले वाले का, अपोजिट एंगल उसमें इक्वल थे, उसमें पैरेललोग्राम दिया था तो अपोजिट एंगल इक्वल प्रूव करने थे, इसमें आपको कह रहा है कि अपोजिट एंगल अगर इक्वल है तो प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए अगर मैं इसमें क्या लिखूँ, पैरेललोग्राम बना देते हैं पहले तो, है ना, जो हमारा मेन काम है। इसको लिख लेते हैं ए बी सी डी, सी डी, ये हो गया एक एंगल, 2 3 और 4, तो इसको 1 2 3 4 ही लिख लेते हैं, आपको पता है इससे ईजी होता है ना। तो गिवन में क्या है, गिवन है आपका ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना, ठीक है। और एंगल 1 अपोजिट एंगल दिया है ना, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल 1 जो होगा मेरा एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं तो हमको प्रूव करना है कि ये मेरा पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो चलिए आइए देखते हैं प्रूफ में कैसे आएगा। अब प्रूफ में आएगा बच्चे, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी हमें कहता है ट्रायंगल में कि तीनों का सम 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल में कि चारों का सम 360 होता है ना। तो एंगल मेरे को बताओ बाय, मैं कह सकता हूँ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्या कहती है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, कि मेरे पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 जो होगा वो होगा मेरा कितना, 360 डिग्री, है ना। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एंगल 3 की जगह एंगल 1 ही लिख दूँ और एंगल 4 की जगह एंगल 2 ही लिख दूँ वापस, तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आप कहेंगे, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 3 एक दूसरे के बराबर है और एंगल 2 एंगल 4 एक दूसरे के बराबर है ना। तो कुछ नहीं होगा, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर आएगा, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख देंगे, प्लस एंगल 4 की जगह एंगल 2 लिख देंगे, वो भी 360 डिग्री होगा। इधर रीज़न आप लिख देंगे, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। अच्छा तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री अपॉन 2, एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आएगा आपका 180 डिग्री। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा मेरा वो 180 डिग्री होगा। देखो एडजेसेंट 180 बनना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो सेंटर वाले ये जो एंगल्स होते हैं इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और इनका सम होता है 180 डिग्री, है ना। तो सिमिलरली हम एंगल 3 और एंगल 4 को प्रूव कर सकते हैं, ये भी 180 डिग्री है ना। तो बस उसी का कॉन्वर्स यूज़ करना है हमको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे आपको पता है एंगल 1 एंगल 2 आपका 180 आया, है ना। तो अगर देखो, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि दो लाइंस पैरेलल हैं और ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो क्या मैं इसका उल्टा कह सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, वो कैसे? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों का सम 180 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? एग्जैक्टली, आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो हम वही करेंगे, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। तो मैं क्या लिखता हूँ इधर, फॉर लाइंस ए डी एंड बी सी, ये वाली जो लाइन है मेरी ए डी एंड बी सी, मेरे को ये बताओ विद ए बी एज ट्रांसवर्सल, ए बी एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर को इंटीरियर angles on the same side of transversal, है ना। एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना दिया है, 180 डिग्री ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूँ सिंस इंटीरियर, को नहीं लगाऊंगा इसमें, इंटीरियर, सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, को इंटीरियर पहले ही लिख दूंगा तो पहले ही पता लग जाएगा ना, वो हमने नहीं लिखना है, को नहीं लिखना है, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स। सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ये थोड़ी सी थियोरी आपको लिखनी पड़ेगी इसमें, सप्लीमेंट्री, अगर ये दोनों
मेरे को बताओ सेम साइड पे ट्रांसवर्सल के सप्लीमेंट्री बना रहे हैं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो बस हमने ये लिखना है, हेंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी। तो बेटा इसको फिर से एक बार मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आपको ए बी सी डी दी हुई थी पैरेललोग्राम, सॉरी, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल दिया था जिसमें बोला था ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है मेरे इक्वल है। तो मेरे को प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन क्या था, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। तो प्रूफ करना था ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमने प्रूव करा चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है इन क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो बस हमने कुछ नहीं किया, एंगल 3 की जगह एंगल 1 रखा, एंगल 4 की जगह एंगल 2 रखा, क्योंकि ये इक्वल थे। एंगल 1 एंगल 3 के बराबर था, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर था, तो हमने बस रिप्लेस किया। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 एंगल 2 360 आया, और एंगल 1 एंगल 2 का ये जो सम है ये 180 डिग्री आया। अब मैंने आपको कॉन्वर्स बताया कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एक ट्रांसवर्सल है, तो दो ये एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स होते हैं और इनका सम 180 डिग्री होता है। तो सिमिलरली इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा। तो उल्टा ये है कि अगर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल हैं। बस वही थियरी लिखनी है आगे। तो उसमें क्या लिखना है आपको, तो अगर 1 2 180 है, 3 4 को भी प्रूव कर सकते हो 180, है ना। तो फॉर लाइंस ए डी एंड बी सी, ये वाली ए डी एंड बी सी जो मेरी ट्रांसवर्सल है ए बी, इसमें एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन से आर इंटीरियर एंगल्स, ये लिखा मैंने ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंड एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का सम 180 आ रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एडी इज पैरेलल टू बी सी। आई होप आपको ये समझ आया हो। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि जो मेरा ए बी है, ये वाला ए बी, ये वाला ए बी, ये पैरेलल है सी डी के, है ना। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, बस यही मुझे प्रूव करना था। तो टू प्रूव में दिया ना ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो यही मुझे प्रूव करना था। देखो, अगर एंगल्स इक्वल हैं तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा इसमें, कि दोनों साइड जो है मेरी ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों पेयर। ठीक है, तभी हम पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते थे, और लास्ट में हमने ये पैरेलल प्रूव कर दिया। ठीक है, चलते हैं थ्योरम नंबर 6 पे। तो थ्योरम नंबर 6 हमें क्या कहती है, थ्योरम 6 की स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या कहती है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। द डायगोनल्स, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले ही बता रहा हूँ, मार्क कर लेना। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, देखेंगे अब गिवन क्या दिया है। पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम टेढ़ा होता है, हम सीधा ही बना देंगे, कोई चक्कर नहीं है, ये भी पैरेललोग्राम ही है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना लिया हमने। ठीक है, ये एंगल ओ रखा, इसको हमने सी रखा, ये डी, ये ए, ये बी। ठीक है, फिर हमने गिवन दिया हुआ था, क्या दिया था कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, विद ए सी एंड बी डी डायगोनल्स। ठीक है, ठीक है, एंड ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑफ ए सी, बस ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रखो, ऑफ ए सी एंड बी डी रहने दो। ठीक है, तो टू प्रूव में क्या करना है हमको, टू प्रूव में करना है हमको क्या, कि ओ ए जो है, देखो अब ये कह रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब हमें देखो ध्यान से समझना, दिया क्या है, निकालना क्या है। हमें दिया है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मतलब ये हमें गिवन है कि डायगोनल्स हैं, एक पैरेललोग्राम है और उसमें डायगोनल्स हैं। हमें ये बताना है कि वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ सी ए बाइसेक्ट कर रहा है मेरा ए डी बी डी को, तो इसका मतलब हो गया कि ये ओ बी जो होगा मेरा ओ डी के बराबर होगा। ठीक है, तो टू प्रूव मेरे को क्या करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे प्रूव करनी है। तो प्रूफ में क्या आएगा बताइए, प्रूफ में आसान है, देखते हैं। तो कुछ नहीं है, बस हमें एक ही चीज़ करनी है इसमें। देखो, दो ट्राइंगल्स ले लेने हैं, ये दो ट्राइंगल्स, ठीक है, या फिर ऊपर वाले दो ले लो, कोई से भी ले लो। तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी। ठीक है, ए ओ डी एंड बी ओ सी। ठीक है, इसमें क्या आएगा बताओ। देखो ध्यान से देखो, ये है, इसको मान लो एंगल 1 एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3 एंगल 4। देखेंगे, मेरे को बताओ ए डी इज पैरेलल टू बी सी है, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, है ना। बी डी इज ट्रांसवर्सल। देखो अब जो मैंने लिया है मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। देखो ए डी बनाया मैंने, इधर बनाया बी सी। ठीक है, अब तीसरा क्या बनाया मैंने, बी डी। बी डी कैसा है मेरा, ऐसा है, यानी इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है।
ठीक है, तो अब ये z बन रहा है और z मेरे को पता है ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि पैरेललोग्राम दिया हुआ है मुझे, गिवन है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना, इनको क्या कहते हैं। और ये वाला एंगल कितना लिया है 1 और ये वाला लिया था 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया पहला। दूसरा निकालेंगे, सिमिलरली बताओ मेरे को, वही लिखेंगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी, सेम चीज़ लिया, अब डायगोनल चेंज कर लेंगे हम, एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, है ना, ए सी इज ट्रांसवर्सल बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये बनाया हमने ए डी, ये बनाया हमने बी सी, है ना, ए डी ये बनाया बी सी और ए सी बना दी हमने ट्रांसवर्सल। अब मुझे बताओ वर्टेक्स कहाँ है, एक ये है एक ये है ना, इस एंगल को लिया था एंगल 3, ये एंगल 4 लिया था, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दूसरा ले लेंगे हम, ये भी रीज़न क्या लेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। अच्छा जी, दो ले लिया हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अब तीसरा हम एंगल नहीं ले सकते क्योंकि एंगल 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 कोई प्रॉपर्टी नहीं है कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। तो हम तीसरी साइड, तीसरा ये मान के चलते हैं, देखो अब यहाँ पे ए डी जो पैरेललोग्राम है, तो क्या ये ए डी बी सी के बराबर होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए डी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के। तो हमें तीन चीज़ें मिल गई बाय एंगल एंगल साइड, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्रायंगल ए ओ डी, ये वाली ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ओ डी इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। तो यही हमें प्रूव करना था, है ना, यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलते हैं थ्योरम नंबर 7 पे। तो बच्चों थ्योरम नंबर 7 हमें क्या कहती है, तो थ्योरम 7, थ्योरम 7 बेटा हमें कहती है, इफ द डायगोनल्स, if the diagonals if the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। ठीक है जी, ये हमें निकालना है। ठीक है, समझना ध्यान से क्या बोला है इसमें। कह रहा है कि अगर डायगोनल्स हैं किसी क्वाड्रिलैटरल के, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब जैसे इसमें पैरेललोग्राम दिया था, तो हमें क्या कर बताना था कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। अब इसका उल्टा दिया है कि एक क्वाड्रिलैटरल है, उसके डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं, तो हाँ जी हमें बताइए कि वो पैरेललोग्राम है ना। बस एक थ्योरम दिया है, फिर उसका कॉन्वर्स दिया हुआ है प्रूव करने के लिए। तो सिंपल है, देखते हैं कैसे करना है इसको, है ना। पहले हम क्या करते हैं, हम बना के चलते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है, इस बार हम टेढ़ा ही बनाएंगे, पिछली बार हमने सीधा बना दिया था गलती से। ठीक है, ये बनाया, ये बनाया। ठीक है, चलिए जी, तो हो गया हमारा क्वाड्रिलैटरल तैयार। और ए बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी, सेंटर में मान लो इसको ओ। ठीक है, तो अब दिया इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल में बताया कि ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला ए ओ ओ सी के बराबर होगा और बी ओ डी के बराबर होगा, है ना। ये दो चीज़ें दी हैं और मेरे को क्या बताना है, देखो पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया है कि ए बी सी डी जो है इज़ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, विद क्या, ए सी एंड बी डी डायगोनल्स, बी डी एज डायगोनल्स। ठीक है, तो दिया क्या है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, और दूसरा क्या दिया है, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। ये मेरे को गिवन दिया है। तो टू प्रूव में क्या करना है, टू प्रूव में करना है मुझे दोस्तों कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए समझना है, तो देखिए अभी इसमें, तो अभी इसमें देखो, अब ये दोनों इक्वल हैं। देखो अब उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमें ये नहीं पता था, उसमें हमें सिर्फ ये पता था ये पैरेलल हैं। देखो अब अगर इसमें डायगोनल्स मेरे जो हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये दिया हुआ है, तो इसमें मुझे क्या प्रूव करना है, मेरे को ये प्रूव करना है बेटा। कैसे पता लगेगा ये पैरेललोग्राम है, ऐसे पता लगेगा जब ये दोनों मेरे को पैरेलल मिलेंगे, मतलब ए डी पैरेलल होना चाहिए बी सी के और ए बी पैरेलल होना चाहिए सी डी के। अब उसमें ये चीज़ थी, उसमें पहले से पैरेलल दिया हुआ था, उसमें बाइसेक्ट निकालना था, इसमें बाइसेक्ट निकालना था हमको कि ये बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें बाइसेक्ट दिया हुआ है, इसमें बाइसेक्ट दिया हुआ है, इसमें हमें पैरेलल फाइंड आउट करना है। बस इतनी सी चीज़ अगर समझ में आ गई तो फिर क्वेश्चन बचा ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो हम करते हैं इसको, देखो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल सी ओ बी।
ठीक है, ये लिया ए ओ डी ट्राइंगल और सी ओ बी। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या क्या है इसमें, मेरे को बताओ ओ ए किसके बराबर है, ओ सी के बराबर, आप कहेंगे बिल्कुल सही गिवन है। फिर आप कहेंगे ओ बी किसके बराबर है, ओ डी के बराबर, आप कहेंगे ये भी गिवन है सर, है ना। तीसरी चीज़ बताओ क्या आएगी, देखो ध्यान से देखो, अगर इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में बात कर रहे हो, बीच में क्रॉस बन रहा है, और क्रॉस में मुझे पता है कि ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो मैं कहूँगा एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, है ना। रीजन लिखेंगे आप वर्टिकली अपोजिट। तो जब आपको तीनों चीज़ें मिल गई, दो साइड मिले और एक एंगल मिले, तो आप कह सकते हैं देयर फोर बाय, मैं तो लिख सकता हूँ देयर फोर बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, मैं इधर फिर से बना देता हूँ फिगर, ये पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, ये दो डायगोनल बनाए, ये बनाया ए बी सी डी, ये इक्वल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, सेंटर में ओ। ठीक है, यही था हमारे पास। अब बाय एस एस कॉन्ग्रेंसी रूल मैं क्या कह सकता हूँ, ए ओ डी जो ट्राइंगल है मेरी, ये बी ओ सी के बराबर है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ देयर फोर ट्राइंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी ओ सी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरी कॉन्ग्रेंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ, अब लगाना है दिमाग, ठीक है। अब मुझे देखो, अब उसमें मेरे को क्या दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था मेरे को कि ये एंगल्स इक्वल हैं, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। तो हम क्या प्रूफ कर, सॉरी, हम ये प्रूफ कर रहे थे कि कैसे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये बाइसेक्ट क्यों करें, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल रहे थे हम, क्योंकि हमें बाइसेक्ट निकालना था, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है, तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का ही सहारा लेना है। अब आप देखेंगे, अगर मैं इसमें ये लिखूँ, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रेंट हैं, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि मेरा ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर होगा, या फिर ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। तो कुछ भी लिखिए आप प्रूव, लेकिन आपको ये दो ही होंगी, है ना। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं एंगल वन एंगल टू की बात कर रहा हूँ, एंगल थ्री एंगल फोर की बात कर रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड एंगल थ्री इक्वल्स टू एंगल फोर। अब अगर आप ध्यान से देखें, इसमें z बन रहा है ऐसे, और इसमें z बन रहा है दूसरे, एंगल वन और एंगल टू में कैसे बन रहा है ये वाला, और एंगल थ्री एंगल फोर में इसका उल्टा। मतलब देखो, फिर से बना के दिखाता हूँ आपको, ये और बन रहा है ये, ठीक है। ये आ गया आपका थ्री, ये आ गया आपका फोर, ये आ गया आपका वन, ये आ गया आपका टू। तो हमें यहाँ पे प्रूफ कितनी लाइंस हुई कि मतलब ये वाली लाइन जो है इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब दो ही लाइंस प्रूव हुई। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, फिर बस सेम क्राइटेरिया आपने फॉलो करना है। इस एंगल, इस ट्राइंगल को इससे कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, तो हम इससे भी इसको निकाल सकते हैं, है ना। तो आपने कुछ नहीं लिखना, आपने लिखना सिमिलरली, सिमिलरली, ये इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, ठीक है। जब 5 6 के बराबर होगा तो z कुछ मेरा ऐसा बनेगा, ठीक है। 5 ही आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 5 6 के बराबर है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हम कॉन्वर्स थ्योरम लगाएंगे। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल है। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, तो इधर से मैं क्या लिखूंगा, पहले यहाँ से लिख लेता हूँ, देयर फोर ए डी इज पैरेलल टू बी सी। अगर ए डी मेरी बी सी के पैरेलल है, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव क्या, कि ए बी मेरा किसके पैरेलल है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है जी, बस ये इतना ही करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है, फालतू कोई काम। देयर फोर मैं क्या लिखूंगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, बस दैट्स इट। चलते हैं थ्योरम नंबर 8 पे। और ये थ्योरम 8, तो थ्योरम 8 की हम पढ़ लेते हैं, थ्योरी क्या कहता है। बेटा ये थ्योरम 8 और थ्योरम 9 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये आपकी 8.2 में काम आएगी, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसको। द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ऑफ टू साइड्स ऑफ a triangle is parallel, is parallel to the third side। ठीक है जी, बस ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक है, तो बना लेते हैं इसकी डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे फिर से बनानी पड़ेगी, कोई बात नहीं, मैं पहले ही बना देता हूँ दोनों। ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है।
तो ये ट्राइंगल है मेरा, कह रहा है कि दो मिड पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के, ठीक है। मतलब एक इस साइड का मिड पॉइंट का मतलब आई होप आप समझते हैं कि ये मतलब सेंटर पॉइंट है इस लाइन का, ठीक है। तो इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है। अब ये कह रहा है ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब ये दो साइड्स को ज्वाइन करके जो भी मेरी लाइन है ये पैरेलल किसके, थर्ड साइड के, इस साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है थोड़ी सी, कि इसको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना है आगे, ठीक है, इस पॉइंट तक, इसको ज्वाइन करना है यहाँ पे, है ना। मतलब ये लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ कर दी, समझ में आई बात। मतलब इसको आगे आप एक्सटेंड कर रहे थे, इसको इधर एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे ये मीट कर गई, ठीक है। बस ये कंस्ट्रक्शन करनी है आपने। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी, ये पॉइंट आ गया डी, ये ई और ये एफ, ठीक है। अब समझते हैं इसमें करना क्या है, ठीक है। पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या क्या दिया बताओ। ए बी सी जो है मेरा क्या है, इज अ ट्राइंगल, इज अ ट्राइंगल वेयर ई एंड एफ, ये ई और एफ ये क्या है, मिड पॉइंट्स, ये ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है। ऑफ किसके, ए बी, ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी एंड ए सी आगे रिस्पेक्टिवली ज़रूर लगाना। जब आप दो चीज़ों को रिस्पेक्टिवली, जब आप दो चीज़ों को लिखते हैं, दो चीज़ों से, जब आप किसी दो चीज़ों को दो चीज़ों से कंपेयर करते हैं दूसरी दो चीज़ों से, तो रिस्पेक्टिवली ज़रूर लगाते हैं, कि मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ है, सेकंड वाला सेकंड के साथ है, ठीक है। अच्छा, तो टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव बताया है कि जो मेरा ई एफ है ना ये पैरेलल होगा बी सी के, ये मुझे प्रूव करना है कि मतलब ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी। तो चलिए करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो पहले आपको सिंपल सी कंस्ट्रक्शन लिख लेनी है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फ्रॉम सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड, ए सी से ए बी की लाइन बनानी है सी डी, जो पैरेलल हो किसके, ए बी के। एंड ई एफ को क्या करना है, एक्सटेंड करना है एट पॉइंट डी, एक्सटेंड एंड एक्सटेंड ई एफ टू मीट दिस लाइन एट डी, ठीक है जी। चलिए जी, अब प्रूफ पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे फिर से बनानी पड़ेगी डायग्राम, बना लेते देखो, फिर से वही बनाना है हमको। ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, फिर हमको यहाँ से ऐसे बनाना है और इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। ये मिड पॉइंट्स हैं इसके, ये आ जाएगा ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। प्रूफ में देखिए क्या करेंगे हम। प्रूफ हमें क्या करना है कि ई एफ जो है, हमें टू प्रूफ क्या करना था, ई एफ इज़ पैरेलल टू बी सी, है ना। मतलब ये जो ई एफ है मेरा, ये ई एफ जो है मेरा ये पैरेलल है बी सी के, ठीक है। प्रूफ में आइए क्या करना है हमको, देखिए सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं, कोई भी मेरी दो लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं, बीच में कोई ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसको हम क्या कहते थे कि यहाँ पे z बन रहा है जी, तो ये वाला एंगल इस वर्टेक्स के एंगल के बराबर होगा, तो ये मेरा क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना। तो बस इसमें हम इसी चीज़ का कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा सिंस ए बी जो है मेरा, ये वाली ए बी ये पैरेलल है सी डी के, है ना। सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल, कौन सी है ट्रांसवर्सल, ये ई डी मेरी ट्रांसवर्सल है, ई डी इज़ एंड ट्रांसवर्सल ई डी। देयरफॉर मैं क्या ये कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल मेरा इसके बराबर होगा, क्योंकि ये जेड कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है जेड, है ना। ये जेड ऐसा बन रहा है, मतलब ये वर्टेक्स इसके बराबर होगा। तो एंगल वन एंगल टू लिख लेता हूँ मैं। तो देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। आई होप यहाँ तक समझ आया हो। तो इसका रीज़न लिख लेना है आपने, क्या लिखना है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, चलो ट्राइंगल पे मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड एफ सी डी, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले क्या मेरा एंगल वन एंगल टू के बराबर है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया। मैं लिखता हूँ प्रूव्ड अबव, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताओ एंगल जो मेरा ए एफ ई है, ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। इसको लिख लेते हैं 3 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आएगा। रीज़न वर्टिकली अपोजिट आएगा सर,
मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, तीसरी चीज़ मुझे क्या बता सकते हैं आप? क्या मेरे को, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो ए एफ है, क्योंकि मेरा एफ मिड पॉइंट है, मैं लिखता हूँ सिंस एफ इज मिड पॉइंट ऑन ए सी, देयर फॉर ए एफ मेरा जो होगा वो एफ सी के बराबर होगा, है ना? मतलब इस ट्राइंगल का ए एफ इस ट्राइंगल की एफ सी के इक्वल है ना? तो तीन चीज़ें मुझे मिल गई, एक, दो और तीन। तो क्या क्या मिला? दो एंगल और एक साइड। तो मैं लिख सकता हूँ देयर फोर बाय एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी एफ डी, है ना? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो मैं क्या कह सकता हूँ बताओ? देखो, अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो मेरा ई ए है वो किसके बराबर हो गया? देखो, अब यहाँ से अगर मैं साइड्स इक्वल कर लूँ तो बहुत आसान, देखो अब कैसे सारी गेम होती है इसमें। सो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो मेरी साइड है ई ए वो किसके बराबर है? वो बराबर है सी डी के, है ना? ई ए इज इक्वल टू सी डी। अब यहाँ पे मैंने ये प्रूफ कर दिया, तो अब बचा क्या? अब देखो, अगर मैं, पर मेरे को ये भी पता है बट ई ए मेरा और किसके बराबर है? क्योंकि ई मेरा मिड पॉइंट है ए बी में, तो ई ए मेरा ई बी के भी बराबर है। ई ए इज इक्वल टू ई बी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कह सकता हूँ? सी डी मेरा ई बी के बराबर है। जो मेरा सी डी है ये मेरा किसके बराबर होगा? ई बी के बराबर होगा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये इसके बराबर है ना? और ये इसके पैरेलल भी है, और ये इसके भी बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और एक चीज़ और है, ये इसके पैरेलल है तो ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगा। तो मैं लिखूंगा सिंस ई बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई बी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ई बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, है ना? देखो, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक साइड मेरी पैरेलल भी होनी चाहिए और वो दोनों बराबर भी होनी चाहिए। तो बस एक साइड से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये मेरा पैरेललोग्राम है। और अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, मतलब ई एफ जो है मेरा ये बी सी के पैरेलल होगा। तो यही मुझे प्रूव करना था, है ना? चलते हैं हम हमारी थ्योरम नंबर, लास्ट थ्योरम पे, जो है हमारी थ्योरम नंबर 9th। इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, देखो सेम ही है, उसका कॉन्वर्स है थ्योरम, ठीक है? थ्योरम 9th जो कि हमारी लास्ट थ्योरम है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इस पेज पे करता हूँ ताकि डायग्राम एक ही बार बनानी पड़े, है ना? तो थ्योरम 9th, थ्योरम 9th बेटा हमें क्या कहती है? कह रहा है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू, अब दिया हुआ है ये पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है? पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, बाइसेक्ट द थर्ड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है? ये बताना है अब हमें, ठीक है? तो गिवन में क्या दिया हुआ है बेटा? देखो ध्यान से, गिवन में दिया हुआ है आपको कि जो मेरा ट्राइंगल है ए बी सी, वेयर क्या दिया है यहाँ पे? ई जो है, पहले बना लेते हैं इसको, ठीक है? ये ट्राइंगल है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी, इसमें भी ऐसे ही करना है और इसके पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ठीक है? ये आ गया आपका ई एफ, ये ए बी सी डी, ठीक है? अच्छा, ये लाइन है कोई, ठीक है? इस लाइन को मान लेते हैं एल, ठीक है? अच्छा, दिया क्या है? ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है? ई क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। एफ है मिड पॉइंट ए सी का। एफ इज, अच्छा नहीं, एफ हमें प्रूव करना है, एक मिनट। द लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मतलब एक साइड से जो मिड पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ करी वो एक पॉइंट से एक साइड की जो मिड पॉइंट से हमने लाइन ड्रॉ करी है जो पैरेलल है इसके, ट्राइंगल पैरेलल टू दिस, वो इसको बाइसेक्ट करती है मिड पॉइंट टू द अदर साइड, वो हमें प्रूव करना है। तो एफ इज हम मान लेते हैं सम पॉइंट, ठीक है? सम पॉइंट ऑन
ए सी। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, देखो पिछले में हमें दोनों मिड पॉइंट दिए थे, हमें प्रूफ करना था ई एफ पैरेलल है इसके। अब हमें ये दिया है कि ये एक मिड पॉइंट है किसका, इस साइड का, और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो पॉइंट है एफ पॉइंट, ये मिड पॉइंट है इसका। अगर ये मिड पॉइंट है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब करेंगे कुछ नहीं, देखिए फिर से वही सेम चीज़ है। एफ इज सम पॉइंट ऑन ए सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव क्या करना है हमें बताओ, टू प्रूव है हमारे पास एफ इज मिड पॉइंट, ठीक है। एफ इज मिड पॉइंट ऑन किस पे, ए सी पे, ए सी, देयर फोर ए एफ इज इक्वल टू एफ सी हमें प्रूफ करना है ना। तो चलते हैं प्रूफ पे बेटा, कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन वही सेम चीज़ है कि हम सी डी जो है थ्रू सी ड्रॉ सी एम सी एल पैरेलल टू ए बी, ये ए बी के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे ई एफ को कि वो कट करे सी लाइन एल को डी पॉइंट पे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, थ्रू सी ड्रॉ सी एल पैरेलल टू ए बी, ये सी एल को ए बी के पैरेलल ड्रॉ करना है एंड फिर क्या करना है, एक्सटेंड ई एफ एंड लेट इट कट सी एल एट डी पॉइंट, इस डी पॉइंट पे कट करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो कंस्ट्रक्शन लिख दी, अब चलते हैं हम प्रूफ पे। तो सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तो ई बी जो होगा मेरा, देखो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सी स्टेप्स हैं। मेरे को पहले ये बताओ कि ई बी जो है मेरा, ये डी सी के पैरेलल, पिछली बार हमने ये प्रूव कर दिया था ना कि ए ई इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करके क्या प्रूव करा था हमने कि ये दोनों लाइन और ये इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो इसके बराबर प्रूव कर दिया था हमने। फिर हमने बोला था कि ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। अब इसमें ये ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें पहले से, है ना, क्योंकि देखो हमें बोला क्या है कि इन क्वाड्रिलेटरल, देखो जो नीचे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्या, ई बी सी डी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ होगा पहले से कि ई डी जो है मेरा पैरेलल है सी डी के, एंड ये कंस्ट्रक्शन से हमने किया ना, बाय कंस्ट्रक्शन लिखना है आपने रीज़न, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन एंड, तो दूसरा क्या है, देयर सिंस बोथ पेयर्स ऑफ opposite sides are parallel। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर ये ई मेरा मिड पॉइंट है, ए ई जो है मेरा ये ई बी के बराबर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ई बी मेरा सी डी के बराबर होगा, तो बस पैरेलल एंड इक्वल। सो ई बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमने ये लिखा, तो मैं वो लिख रहा हूँ जो अब मैं आपको बता रहा था, सिंस, देखो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ कि ई बी मेरा सी डी के बराबर है ना, ई बी मेरा सी डी के बराबर है। और अगर मेरा ई बी सी डी के बराबर है और ई बी मेरा ए ई के भी बराबर है ऑल्सो, एंड ई बी इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए ई, है ना। अगर मेरा ई बी सी डी के बराबर है, ई बी ए ई के भी बराबर है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि सी डी जो होगा, देयर फोर सी डी मस्ट बी इक्वल टू ए ई, है ना। जो मेरा सी डी है ये ए ई के इक्वल होगा, मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी। अच्छा जी, अगर ये इसके बराबर भी है और ये पूरी लाइन इसके पैरेलल भी है, और एंड अब मैं लिखता हूँ सी डी इज इक्वल टू ए ई एंड सी डी इज पैरेलल टू ए ई, ए ई क्या, ए बी के पैरेलल है, ठीक है, एंड ई डी इज ट्रांसवर्सल, ई डी इज ट्रांसवर्सल, देखो कॉन्वर्स यूज़ कर रहे हैं हम अब, है ना। अब ई डी मेरा ट्रांसवर्सल है, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूँ, इसको एंगल 2 मान लूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर होगा, देयरफॉर एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि मेरा ये क्या बन रहा है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये ऐसे बन रहा है ना, ये एंगल 1 लिया, एंगल 2 लिया, तो एंगल 1 मेरा एंगल 2 के बराबर बन रहा है ना। तो बस यहीं से हमें क्या करना है अब, ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल, बस कुछ नहीं, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है अब, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करके फिर और ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, अब इन ट्रायंगल लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, ठीक है।
CDF, इधर वो रीज़न भी लिख लेना वैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ठीक है। तो ट्राइंगल है मेरा AEF एंड CDF। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो एंगल होगा मेरा, है ना, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, क्या मेरा 3 एंगल 4 के बराबर होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो मैं लिख लेता हूँ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसमें लिखा था वर्टिकली अपोजिट, इसमें आया था ऑल्टरनेट इंटीरियर, है ना। 2 एंगल मिल गए, लेकिन अब हमें तीसरे एंगल नहीं ले सकते हम। ठीक है, अब हमें साइड चाहिए। तो मेरे को बताओ साइड क्या है? AE इज इक्वल टू CD, हमने अभी प्रूफ किया था थोड़ी देर पहले। कैसे प्रूफ किया था, याद है ना? हाँ बस। तो एंगल AE CD के बराबर है, सॉरी साइड AE जो है मेरी वो CD के बराबर है ना, प्रूव्ड अबव। सो मैं क्या कह सकता हूँ, ट्राइंगल AEF इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, जो मेरा ट्राइंगल है AEF, ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा? CDF के। ठीक है, CDF के। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, देयरफॉर जो मेरा, अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि AF जो है मेरा ये बराबर होगा FC के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं। देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ, AF इज इक्वल टू FC। और अगर मेरा AF FC के बराबर है, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूँ, F इज द मिड पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो बस यही करना था हमको प्रूफ। तो दैट्स इट। इसका स्क्रीन इन सभी इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में भेजता हूँ थोड़े टाइम में। ठीक है, बाकी जहाँ पे आपको डाउट क्वेरीज हो मेरे को स्कूल में एक बार या फिर कहीं इसी पे कमेंट सेक्शन में भी आप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें भी डाउट होगा आपको। ठीक है, दैट्स इट।